भगवान महावीर ने अगला जो तप अंतर तप हमें दिया है वह है सामयिक। दो तरह के उन्होंने ध्यान बताए हैं, एक सही ध्यान और एक गलत ध्यान। गलत भी ध्यान है। गलत ध्यान ऐसा है जैसे शीर्षासन कोई करे। हमारी जब चेतना शीर्षासन कर रही है, तो कब कर रही है शीर्षासन? जब दूसरे पर लगी है हमारी चेतना। जब हमारी चेतना दूसरे पर लगी है तो हमारी चेतना शीर्षासन कर रही है। अपनी ओर यही चेतना लौट आए, अपनी ओर लग जाए, अपने पैर पर खड़ी हो जाए। पैर पर खड़ी हो गई। कब खड़ी हुई अपने पैर पर? पैर पर चलने कब लगी हमारी चेतना? कब स्थिर हुई अपने पैर पर? अपनी ओर जब लौटी, अपने से लग गई। पर से लगी है शीर्षासन चेतना का, स्वयं से लगी है तो पैर के बल हो गई। अब सिर के बल कोई चल सकता है क्या? कितनी यात्रा कर सकता है? नहीं हो सकती यात्रा, कठिनाई होगी। दूसरे का पाने का तो कोई उपाय भी नहीं है। इस अस्तित्व में हम सिर्फ एक ही चीज पा सकते हैं और उसका नाम है स्वयं का होना। वह एक चीज, वह मैं स्वयं हूं। हमारा ध्यान बाहर कितना भी लगा रहे, कितना भी लगा रहे, लेकिन वह कुछ हासिल नहीं कर सकता। संभव नहीं है वो। और वैसे में हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान पर लगा है। क्रोध, क्रोध भी एक तरह का ध्यान है, लेकिन गलत ध्यान हो गया। कितना हम क्रोध में कितना लीन हो जाते हैं, सब कुछ, कितनी ऊर्जा आ जाती है कहाँ से, कितना हम अखंड हो जाते हैं क्रोध में। और ऐसे दुख में भी कितने टोटलिटी से हम डूब जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं हमें ध्यान घटित हो जाए, हम ध्यान की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी चेतना टोटल बाहर केंद्रित है, टोटल। और उस समय हम सोचते हैं कि हम कुछ ध्यान शांति मिल जाए, कुछ ध्यान की गहराई का प्रयास हम करते, तो कैसे हो सकता है? इस चेतना को स्वयं पर लौटना होगा, पैर पर खड़ा होना होगा। नसरुद्दीन का एक चुटकुला उसको सुनाते हैं कि रात को 12 बजे वो शराब के नशे में धुत होकर वो पादरी के पास पहुंच जाता था और कहता था कि दुनिया किसने बनाई है और कब बनाई है, और आप इसका उत्तर दे देंगे तो मैं अब धर्म परिवर्तन कर लूंगा, मैं ईसाई बन जाऊंगा। तो हर रोज ऐसा पादरी को परेशान करता है। 12 बजे उठा के, आधी रात को उठा के, कभी और देर से उठाकर ये प्रश्न पूछता, परमात्मा अल्लाह है या नहीं, दुनिया किसने बनाई? पादरी ने कहा कि तुम दिन में क्यों नहीं आते, जब होश में होते हो दिन में क्यों नहीं आते हो ये प्रश्न पूछने के लिए? इतना तुम्हारा ज्वलंत प्रश्न है तो दिन में आओ, जब चर्च भी खुला होता है। मुल्ला बोला कि जब मैं होश में होता हूँ तब मेरे को इस तरह की फिलोसफिकल चिंता नहीं होती। ये जो आत्यंतिक प्रश्न है, ये फिलोसफिकल चिंता जो है मेरी, ये नशे में, जब मैं रात को ही उठती है। हमारी भी यही हालत है। जब हम सुख के नशे में होते हैं तब हमको ध्यान का ख्याल पैदा नहीं होता। जब हम सिर के बल खड़े होते हैं तब पूछते हैं कि चलने का कोई रास्ता है? अब इस सिर के बल खड़े और चलने का रास्ता कैसे मिलेगा? हम पूरी चेष्टा अशांत होने की करते रहते हैं और शांत होना चाहते हैं। ये हमारी दिक्कत है। शांति को पाना थोड़ी है, वो तो है, लेकिन अशांति को हमने पा लिया है और अशांति को पाने के सारे रास्ता अशांति की ओर जा रहा है और खोज रहे हैं शांति, भर रहे हैं जीवन को अशांति से और चाहिए है शांति, ऐसी विपरीत भावना रखते हैं। तो गलत का अभाव अगर हो जाए, गलत अगर हट जाए तो सही की शुरुआत होती है। तो रास्ता पर से स्वयं की ओर
आएगा। और गलत ध्यान का जो अर्थ है वो है अपने से बाहर एकाग्रता। अब वो चाहे परमात्मा की ओर भी हो तो भी भगवान महावीर के अनुसार बाहर उन्होंने परमात्मा को कोई जगह नहीं दी, क्योंकि ईश्वरवादी अगर ईश्वर की धारणा है तो हमारे सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता ही आता है। और ईश्वरवादी धर्म में ध्यान विकसित नहीं हो सकता, प्रार्थना हो सकती है। अगर हम ध्यान करना चाहेंगे तो किस पे करेंगे? शब्द मात्र से हमको ऑब्जेक्ट का ख्याल आने लगता है, तो इसलिए भगवान महावीर इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसकी जगह पे उन्होंने ध्यान का प्रयोग नहीं, शब्द का प्रयोग नहीं करके उन्होंने सामयिक का प्रयोग किया है। सामयिक का अर्थ है स्वभाव में ठहर जाना, टू बी इन वन सेल्फ, टू बी इन वन सेल्फ। कैसे ठहरेंगे? हमारा जो शरीर है वो 3 आयामों में गति करता है। स्पेस के जो आयाम है उसमें गति करता है, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, कभी गहराई में जाएगा, मतलब ये इस आयाम में, स्पेस में गति करता है। और वो जो 3 आयामों के अलावा हमारा जो मन है वो चौथे आयाम में, 4th डायमेंशन में गति करता है। फोर्थ, जैसे आइंस्टीन के आने के बाद ये 4th डायमेंशन समझ में आना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। भगवान महावीर ने कब खोजा? स्पेस, सामयिक और सामयिक, स्पेस और टाइम, उन्होंने तब समय में ठहर जाना, गति में ठहर जाना। हम शरीर की सारी हमारी गति ठहर जाए और मन की सारी गति ठहर जाए तो ये सामयिक होगा। हमारा शरीर समय में गति करता है ना, जैसे हम गाड़ी में बैठे कहीं जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी तो अपने रफ्तार से जाएगी, स्पेस में जा रही है, अपनी रफ्तार से जाएगी, लेकिन हमारा मन पहुंच गया है ऑफिस में, आगे, या हो सकता अपने पीछे पहुंच जाए, वो स्वतंत्र है। टाइम में गति करने के लिए वो स्वतंत्र है, बैठे बैठे एक जगह पर कहीं भी पहुंच सकता है। तो मन जो है वो स्पेस में गति करता है, और स्पेस और टाइम एक ही है, एक ही। इसका नाम, विचार से जो लोग पीड़ित हैं वो सोचते हैं सामयिक कैसे करें, उनके लिए वो सोचते हैं कि कोई आत्म सम्मोहन हो जाए, मंत्रों का प्रयोग कर ले, मंत्र जपते जपते, मंत्र रटते रटते एक बोर्डम पैदा हो जाएगी, मन उब जाएगा और एक निंद्रा घेर लेगी। अब उसको निद्रा में भी शांति मालूम होगी, वो एक तंद्रा है, उसमें शांति लगेगी, लेकिन ये सामयिक नहीं है। कुछ लोग हैं जो मादक द्रव्य ले लेते हैं और समझते हैं कि बड़ी ही शांति मिल रही है। ये भी नहीं, ये ध्यान नहीं है, ये भी गलत ध्यान है। ऐसे समझो, जो लोग विचार को से पीड़ित हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पहले के घर छप्पर वाले होते थे, जिसमें से सबने देखा ही होगा कि कहीं से एक प्रकाश की छोटी सी किरण आ जाए तो एक वल्लरी बन जाती है लंबी, और उस वल्लरी से धूल के कण दिखाई देते हैं बहुत सारे, और हम देखते रह जाते हैं वल्लरी को, वो प्रकाश में ही दिखाई दे रहे हैं। अंधेरा पूरे कमरे में है, वो जो एक प्रकाश की एक छोटी सी छेद से किरण आई, उस प्रकाश की किरण में ये दिखाई देने लगती है। ये जो धूल के कण है पूरे कमरे में, लेकिन दिखाई उतनी ही जगह पे दिखेंगी जहां से, जिस रेखा से प्रकाश आ रहा है। पूरे कमरे में है लेकिन हमें दिखाई नहीं देंगे।
ऐसे ही हमारे मन की बात है। चेतन मन समझो प्रकाश है यहाँ पर, और अचेतन मन समझो अंधकार है, अंधकार जैसा। लेकिन हम जब चेतन मन में होते हैं तो हमें विचार दिखाई देते हैं, विचारों की दौड़ दिखाई देती है, रफ्तार दिखाई देती है, विचार विचार ही विचार है, विचार चल रहे हैं। अब दो तरीका हो सकता है, या जैसे बलरी प्रकाश की किरण अगर ना आए, पूरा अंधेरा कर दो कमरे में तो फिर नहीं दिखाई देंगे धूल के कण, या फिर पूरा उजाला कर दो तभी भी नहीं दिखाई देंगे धूल के कण। ठीक ऐसे ही पूरा अंधेरा यानी अचेतन मन, अचेत हो जाओ तब नहीं पता चलेगा विचारों का। नींद में चले जाओ, तंद्रा में चले जाओ, नहीं पता चलेगा विचारों का। लेकिन ये हुआ अंधेरा कर देना। और दूसरा उजाले वाला, ध्यान का पूरा उजाला, पूरा होश को पूरे में फैलाते जाओ, जहां जहां तक पूरा उजाला होगा, पूर्ण उजाला हो गया। अब जो है विचारों के कण नहीं दिखाई देंगे, खत्म हो गए। महावीर जो है वो मूर्छा के विरोध में है। उनकी पद्धति श्रमण पद्धति है। वो कहते हैं विश्राम से विपरीत की बात करते हैं। वो कहते हैं मुट्ठी पूरी तरह बंद करके खोला जा सकता है, और जब पूरी तरह आप पूरी जोर लगा के जब खोलोगे तो वो एक अनूठे विश्राम में ले जाएगा। और फिर उन्होंने इस प्रक्रिया को सामयिक का रूप दिया। तो पहला जो ओशो ने अब हमको प्रयोग बताया कि क्या करें कि हम इसके योग्य हो सके, हमारे जीवन में सामयिक घट सके, ध्यान की घटना घट सके, साक्षी उपलब्ध हो सके। तो पहला प्रयोग है, सोते हैं जब हम बिस्तर पर चले गए तो प्रतिक्रमण करें। पूरे दिन भर जो घटना घटी है, सुबह से आपने जैसे शुरुआत की थी उन घटनाओं से शुरू करें, प्रतिक्रमण रिलीव करें। आप पाएंगे कि करते करते आप जो उस समय फील नहीं किए थे, धीरे धीरे आप पाएंगे वो भी महसूस होने लगा प्रतिक्रमण करने में। उस समय हो सकता है आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप जब प्रतिक्रमण करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से रिलीव कर पाएंगे। सपोज आप खाना खा रहे थे, ये तो आपके भीतर जल्दी थी, तो खाना कैसे खा रहे थे, खाने का स्वाद कैसा था आप नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर तो आ तो रहा था। तो आप जब पीछे लौटेंगे तो आप ध्यान पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, खाना खा रहे थे तो ऐसा हो रहा था। सुगंधें भी आ रही थी बाहर से, अगर बारिश पड़ रही उसकी बूंद भी पड़ रही थी, हवाएं भी चल रही थी, सब सारी घटनाएं घट रही थी, बातचीत भी हो रही थी, आपको आग्रह भी किया जा रहा था कि और खाओ। ये सारी चीजें, सब चीजें याद आएंगी और आप चीजों को रिलीव कर लोगे। अब जब हम रिलीव करेंगे तो ये रिपीटिशन की कोई भी घटना को करेंगे तो रिपीटिशन की धीरे धीरे हैबिट ही खत्म, मांग ही खत्म हो जाएगी। तो पहला प्रयोग जो है, सोते समय प्रतिक्रमण का करें, सुबह से लेकर अब अंत तक, बिस्तर तक पे गए तक की घटना। और फिर दूसरा प्रयोग जागने के साथ साथ करना है। वो प्रयोग है, पहले विचार को पकड़ें। पहला विचार कब आता है, उठते ही साथ पहला विचार कब आता है, पकड़ने की उसको कोशिश करना है। जितना हम हैरान हो जाएंगे जागकर जब हम पहले विचार को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी उतनी देर से आएगा। जब भी हम उठते साथ पहले विचार को पकड़ने की कोशिश करेंगे, विचार उतनी देर से आएगा और एक स्पेस का वो निर्विचार अवस्था का आपको अनुभव होने लगेगा, वो जो थमा है। और साक्षी का एक और प्रयोग फिर, कि आप भोजन कर रहे, जैसे भोजन की घटना, भोजन है, भोजन करने वाला शरीर है,
और हम दोनों से अलग हैं, एक त्रिकोण बन गया। इसको महावीर ने नाम दिया है पृथकत्व, अन्यत्व। इसको भेद विज्ञान कहा है। इस भेद विज्ञान से आप शरीर से एक दूरी निर्मित हो जाती है, शरीर का तादात्म्य खत्म, हम दूरी से देखते। इसीलिए तो उनके भगवान महावीर के कानों में खीली है ठोकी लोगों ने, वो शरीर के पार देख रहे थे, शरीर से दूर। जीसस को सूली लगाई, मंसूर को काटा गया। तो इन लोगों का क्या है, बात क्या है? इनका गेस्टाल्ट दूसरा है, हमारा गेस्टाल्ट दूसरा है। जब हम शरीर को दूर से देखते तो हमारा गेस्टाल्ट तो बदल जाता है। और ये जो गेस्टाल्ट बदलेगा तभी हमारा जो बॉडी का सेंस जो है, काया का जो बोध है, वो पहले जैसा नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा। शरीर अब ये बदलने के बाद अगला तप यहां से शुरू होता है, अंतिम तप है ये कायोत्सर्ग। सामयिक के बाद कायोत्सर्ग, सामयिक में ये बोध गेस्टाल्ट बदल गया। अब कायोत्सर्ग शुरू होता है। साधारणतः क्या होता है कि हमारा शरीर बूढ़ा हो गया या शरीर बीमार हो गया, अशक्त हो गया, तो मृत्यु आई, तो मृत्यु में शरीर छूटता है। लेकिन हमारे मन की जो इच्छा रहती है वो शरीर को पकड़े रहने की होती है, वो नहीं छूटती। कोई नहीं मरना चाहता, शरीर को पकड़े रहती है मन जो है। तो कायोत्सर्ग का जो अर्थ है वो मृत्यु के लिए सहज स्वीकृति का भाव है। मृत्यु के लिए सहज स्वीकृति। जब ध्यान हमारा गहराई में जाएगा, ध्यान प्रगाढ़ होगा, तो मृत्यु जैसी घटना घटेगी। और मृत्यु और ध्यान में समानता है। कैसे? ध्यान में शरीर के चुक जाने के कारण, शरीर के बूढ़े हो जाने के कारण चुक गया है शरीर, तो मृत्यु। ध्यान में शरीर के चुक जाने के कारण मृत्यु ऐसा नहीं। कैसे होगी मृत्यु? मन चुक गया है, मन की आकांक्षा चुक गई है जीने के लिए। मन की आकांक्षा के चुक जाने के कारण ये घटना घटेगी, मृत्यु जैसी। ध्यान में शरीर और चेतना अलग हो जाएंगे तो डरना मत, साक्षी बने रहना। बहुत लोगों को ये टाइम आता है गहराई का, तो डर भय आ जाता है, जैसे शरीर छूट जाएगा, अब मृत्यु आ गई, तो एकदम से उठ जाते हैं। ध्यान की गहराई में जाना हो नहीं पाता, जैसे सांस थम गई और वो बॉडी और से दूरी निर्मित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तो ये भय पैदा करता है। इसलिए भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को मरगढ़ भेजते थे, ताकि वो देखते जाए, लाशों को देखते देखते वो जो शरीर से जो आसक्ति है, मृत्यु की एक तैयारी शुरू हो जाए। तो महावीर जब बोलते हैं कायोत्सर्ग, तो इसका मतलब ये नहीं कि काया का उत्सर्ग कर देना। आत्महत्या करने वाला भी मानता है कि शरीर मेरा है, उत्सर्ग कर दिया। एक शहीद भी सूली पर चढ़ जाए और बोलता है, वो कायोत्सर्ग नहीं है, क्योंकि वो मानता है शरीर मेरा है। एक एक तपस्वी है, अपने शरीर को, दूसरे के शरीर को नहीं सताता, लेकिन अपने शरीर को सताता है, मानता है शरीर मेरा है। तपस्वी दूसरों के प्रति कठोर ना हो, अपने प्रति कठोर हो रहा है, क्योंकि मानता है ये शरीर मेरा है। भगवान महावीर कहते जो अपना नहीं है उसका उत्सर्ग कैसे करोगे, कैसे चढ़ाओगे उसको? काया तुम्हारी नहीं है, ऐसा जानना कायोत्सर्ग है। ये काया मेरी नहीं है, ऐसा जानना कायोत्सर्ग है। इसकी भी साधना बताई ओशो ने। नेगेटिव साधना ये है इसकी कि निरंतर स्मरण रखें कि मैं शरीर नहीं हूं।
शाम का जो समय होता है ना, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का होता है, बदलाहट का समय होता है वो। उस समय वैदेही अनुभूति करना आसान है। उस समय सामयिक की, उस समय विदेही अनुभूति। सुबह और सांझ बड़ा कीमती समय है। और एक और समय रात्रि के 12 बजे जो सूफी उपयोग करते हैं, एक उस समय भी एक वो बदलाहट का वक्त है। जब रात जागने से नींद में जाते हैं या सुबह नींद से जागरण में आते हैं, तब हमारी चेतना का जो है वो गियर बदलता है। हम न्यूट्रल गियर में होते हैं, जहां हम शरीर भी नहीं होते, ना हम आत्मा होते, बीच में होते हैं, ट्रांजिशनल फेज में। तो दूसरा ये अनुभव हुआ, और एक और अनुभव, विधायक अनुभव करना है कि निरंतर इस बात का स्मरण रखना। ये दूसरा प्रयोग है कि मैं आत्मा हूं। पहला क्या था कि मैं शरीर नहीं हूं, इसका याद रखना है ना। और दूसरा जो है, दूसरा प्रयोग है कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं। और जब ध्यान में ये प्रगाढ़ता से हम अनुभव करेंगे तो इसको याद रखना है फिर कि मैं आत्मा हूं। ये अगला प्रयोग है। हम जो मानते हैं वही हो जाते हैं। हमारा विश्वास हमें सब बदल देता है। पूरा हमारा जो मानना, हमारा विचार वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। हमने 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 ये मान्यता गहरी है हमारी कि हम शरीर हैं, इतनी गहरी कि नींद में भी हमको ख्याल रहता है कि हम शरीर हैं, बेहोशी में भी हमको पता रहता है कि हम शरीर हैं। इस मान्यता को तोड़ना कायोत्सर्ग साधना का पहला चरण है, और ये संभव है। सम्मोहन को काटना है। हम हिप्नोटाइज हैं कि हम शरीर हैं, तो अब डी हिप्नोसिस में जाना है कि मैं आत्मा हूं। तो दो तरीके से जाना है। एक तरीका है मैं शरीर नहीं हूं वाला नेगेटिव साधना, एक पॉजिटिव साधना कि मैं शरीर, मैं आत्मा हूं।